मोस्ट वांटेड विकास दुबे के गांव में R9 टीवी की टीम पहुंची है। कानपुर जिले के बिकरू गांव में R9 की टीम बिकरू गांव में ही 8 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई थी। बिकरू गांव का ही रहने वाला है गैंगस्टर विकास दुबे। हत्याकांड के बाद बिकरू गांव में लोगों के बीच R9 की टीम पहुंची है। उस जमीन पर जहां पर 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। वो गांव जो एक अपराधी का गढ़ था, पनाहगाह था, उसी गांव में रहता था विकास दुबे नाम का ये अपराधी जो मौजूदा वक्त में मोस्ट वांटेड है, फरार है। हालांकि गांव में प्रशासनिक कार्रवाई को अंजाम दिया गया, उसके घर को तहस नहस कर दिया गया, लेकिन गांव में तस्वीर क्या है, क्या लोग कहते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि विकास दुबे को उसके गांव वालों का साथ भी था। इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया, उसमें गांव वाले भी शामिल थे। तो किस तरीके से गांव की तस्वीर है वो आज दिखाने की कोशिश R9 टीवी आपको करेगा। बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की शहादत हुई। उस गांव में आज R9 की टीम है। जमीन पर ग्राउंड जीरो से आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे। ये कानपुर का बिकरू गांव, जहां विकास दुबे नाम का ये अपराधी रहता था, छिपता था, जहां उसे संरक्षण मिलता था, इसकी तस्वीर कैसी है, यहां किस तरह के लोग रहते हैं, ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे। आदित्य हमारे साथ, हमारे सहयोगी हैं, वो बिकरू गांव में मौजूद हैं। आदित्य के पास हम चलते हैं। आदित्य, आप ग्राउंड जीरो पर हैं, उस गांव में हैं, और जाहिर सी बात है अभी 8 पुलिसकर्मियों ने इसी जमीन पर शहादत पाई है। वो विकास दुबे नाम का अपराधी यहीं छिपा था, यहीं रहता था, यहीं पनाह पाए हुए था। आपके जरिए क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, कहां पर आप मौजूद हैं? देखिए पंकज, इस वक्त हम हैं विकास दुबे के ठीक घर के बाहर जी। और हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो नज़ारा दिखाएं विकास के घर का हमारे दर्शकों को कि किस तरह का नज़ारा है उसके उस किले नुमा घर का, जहां पर वो छुप कर रहता था और कहता था कि इस घर में यदि हमको कोई पकड़ सकता है तो वो भारत की सेना ही पकड़ सकती है, पुलिस में तो दम नहीं है। इस तरह की वो डायलॉग मारता था, इस तरह की डायलॉग डिलीवरी करता था और इसी घर में रहता था। हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, ये जो सामने खंडहर नुमा तस्वीर दिखाई दे रही है, दरअसल ये कुछ दिनों पहले तक किले नुमा हुआ करती थी। यहाँ पर 4 दीवारी थी, काफ़ी मोटी थी, RCC के पिलर थे और हर दरवाजे पर, हर गेट पर CCTV कैमरे लगे हुए थे, जिनसे वो खुद निगरानी रखता था दूर से ही कि कौन उसके घर के पास से निकल रहा है। उस रिकॉर्डिंग को वो खुद देखा करता था। और जब ये पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है, उसके बाद वो 8 जवानों को शहीद करने के बाद यहाँ से जो CCTV रिकॉर्डिंग का जो DVR होता है, उसको भी वो निकाल कर ले गया था ताकि किसी तरह कोई सबूत ना बच पाए। वो जो सामने पुलिसकर्मी जिस घर में दिखाई दे रहे हैं पंकज, ये वही घर है जहाँ पर क्षेत्राधिकारी को घेर कर अंदर हत्यारों ने उनकी हत्या को अंजाम दिया था। वो यहीं शहीद हुए थे। उनको बचाने में थाना शिवराजपुर थाना अध्यक्ष भी यहीं शहीद हो गए थे। और यहाँ पर नंगा नाच किया था बदमाशों ने, तांडव सा किया था एक तरह का, और बड़ा बेरहमी से क्षेत्राधिकारी की हत्या की हुई थी। पंकज, एक चीज़ बता दें इस गांव के बारे में, ये गांव जब से विकास दुबे की सरपरस्ती पर आया है तब से ये गांव एक अजीब सी स्थिति में जी रहा था। यहाँ पर अगर कभी भी पुलिस ने दबिश देने की कोशिश की है तो विकास दुबे के साथ ही गांव का हर व्यक्ति खड़ा था, यानी कि पुलिस पर हमला भी करता था, पथराव भी करता था। उसके इशारे पे नाचने को मजबूर थे लोग। बजाय दहशत उसकी बहुत ज़्यादा थी, किसी की हिम्मत नहीं थी उसके सामने सर उठाने की। जिन लोगों ने सर उठाने की हिम्मत की, उन लोगों को उसने इस गांव से पलायन कर दिया था। यानी कि उसके खिलाफ बोलने वाला, उसके खिलाफ सोचने वाला कोई भी इस गांव में नहीं बचा था। पिछले करीबन 2 दशकों से, 20 सालों से एक छत्र राज्य था। वो यहाँ पर सारे जराइम क्राइम करवाता था। उन जराइम क्राइम को रोकने की जब कोशिश क्षेत्राधिकारी ने की तो उसने इस लेवल पर जाकर के जवाब देने की कोशिश की और 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। जी पंकज, 8 पुलिसकर्मियों ने शहादत इसी जमीन पर पाई है। और आप जो तस्वीर बता रहे हैं, आपके जरिए जानना और समझना चाहेंगे कितनी जनसंख्या इस गांव की होगी आदित्य, क्योंकि इतना आसान नहीं होता हर किसी को अपने कब्जे में कर लेना, हर किसी को अपने साथ ले लेना। और जिस क्षेत्र में आप खड़े हैं, जिस घर के बाहर जो खंडहर में आप तब्दील हो गया है, कैसा यहाँ पहुंचने का रास्ता है और कब से आदित्य का परिवार, माफ कीजिएगा, विकास का परिवार यहाँ पर रह रहा था, और किस तरह से गांव वाले लोग बताते हैं? किसी से आपकी बात हुई, अगर आपके साथ कोई लोग हैं
तो ठीक। पंकज, किसी की बात करने और मुंह खोलने की हिम्मत अभी भी नहीं हो रही है। जी। दहशत का माहौल है पूरे गांव में। यहाँ पर अगर किसी की चहलकदमी है तो वो पुलिस और पीएसी की है। यहाँ पर गांव के शुरू होते ही पुलिस अपना कैंप लगाए हुए है, साथ में पीएसी की भी कई टुकड़ियाँ यहाँ पर हैं। और अगर हम बात करें यहाँ आबादी की, पंकज, तो लगभग 4000 के करीब इस पूरे गांव की आबादी है, यानी कि ठीक ठाक गांव है। मतलब उसकी आबादी भी 4000 के करीब है। कई यहाँ पर घर हैं। कब से यहाँ विकास रहता था, इसका हम जवाब आपको देना चाहेंगे। विकास के पिता इसी मकान में, एक छोटा सा कच्चा सा मकान था ठीक बगल में, वहाँ पर विकास का परिवार था, यहीं ये जन्मा भी था। विकास के पिता के पास मात्र 6 बीघे खेती थी, जिसको विकास दुबे ने बढ़ा करके 125 बीघे किए। यानी कि उसने यहीं के लोगों का शोषण किया, इन्हीं के लोगों से जबरदस्ती जबरन जमीन को लिखाया। 6 बीघे से 125 बीघे खेती करने का काम विकास दुबे ने किया। यहीं से उसने अपने जड़ें भय की जमाई और मजबूत की। उसके दम पर ये यहाँ पर निर्विरोध चुना गया, प्रधान चुना गया। इसके बाद इसका छोटा भाई पास के गाँव से ग्राम प्रधान चुना जाता है और खुद ये जिला पंचायत सदस्य बन जाता है। ये अपनी पत्नी को भी जिला पंचायत सदस्य बनाता है। एक इसकी खासियत और है कि ये जिस सत्ता में जो भी पार्टी होती है, कहीं ना कहीं वहां उसके कुछ ताकतवर लोगों की सरपरस्ती में ही जीता है। चाहे अगर बात हम करें बसपा की या सपा की, तो लगातार इसके ऊपर कहीं ना कहीं इस तरह से हाथ रखे रहे हैं, तभी एक ग्राम प्रधान से जिला पंचायत सदस्य तक बना। और उसके अलावा इसके जो हाथ हुआ करते थे, इसके ऊपर जो सरपरस्ती थी, वो कभी हरिकिशन श्रीवास्तव की हुआ करती थी, जो कि विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, लगातार लंबे समय तक मंत्री रहे। गर्व से बताता था कि हम वो हमारे गुरु हैं। और हरिशंकर श्रीवास्तव ने भी, जब संतोष शुक्ला की हत्या हुई थी सिवली थाने के अंदर, तो हरिकिशन श्रीवास्तव ने खुलकर मीडिया के सामने विकास दुबे के बचाव की कोशिश की थी। उसको बताया था कि वो कोई पेशेवर हत्यारा या अपराधी नहीं है। लगातार स्टेटमेंट दिए थे जो कि उस समय पर शर्मनाक थे। जी पंकज, ये तो राजनीतिक गठजोड़, पुलिस के साथ गठजोड़ इस अपराधी के सामने आए हैं। लेकिन आपके जरिए हम समझना चाहेंगे, कैमरे के जरिए थोड़ा दिखाइए वो कौन सा रास्ता था जहां से पुलिस इस गांव में पहुंची, और जो भ्रम था अपराधी को कि इस किले नुमा घर के अंदर उसे पकड़ा नहीं जा सकता, यहां तो कोई पहुंच नहीं सकता, हालांकि वो नहीं मिला, लेकिन घर किस तरह उसके खंडर में तब्दील हो गया आज देखा जा रहा है। थोड़ा उस रास्ते को अगर आप दिखा पाएं जहां से पुलिस पहुंची थी और जिस तरह से हमला हुआ, वो छत से गोलियां चल रही थी, ऐसी ऐसी बातें निकलकर सामने आई हैं। वो छतें अगर आपके सामने कैमरे में आ सकती हैं प्लीज, आदित्य। पंकज, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे वो रास्ता जहां से पुलिस आ रही थी। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे वो रास्ता दिखाएं जहां से पुलिस आई थी दबिश देने के लिए। वो ठीक सामने का रास्ता है पंकज। ये सामने एक रोड गया हुआ है, ये हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। इसी रोड से पुलिस ने दबिश देने की कोशिश की थी और इस जगह पर उसने जेसीबी लगाई हुई थी, जो हमने अपने दर्शकों को दिखाई हुई थी। यहाँ पर उसने जेसीबी को खड़ा कर दिया था ताकि किसी भी तरह से जो पुलिस वाले आए, दबिश देने आ रहे थे, वो उस पर हमला ना कर सके। यानी कि अपने बचाव में यहाँ पर एक जेसीबी लगाई हुई थी, रास्ते को बैरिकेड कर दिया था। उसके बाद भी जब क्षेत्राधिकारी और उनके साथ शिवराजपुर थाना अध्यक्ष और मंदना चौकी इंचार्ज बिठूर की फोर्स जब उसको क्रॉस करके जब वो आगे आने की कोशिश की थी, तो जैसे ही यहाँ पर जो बैरिकेडिंग, वो जेसीबी लगी हुई थी, जेसीबी के बाद जैसे ही वो आगे बढ़े, तो ये सामने वाला घर है जहाँ छतों से फायरिंग होना शुरू हुई थी। उसके ठीक बगल वाले घर से भी फायरिंग होना शुरू हुई थी। और उसके बाद जैसे ही पुलिस दल ने जवाब देने की कोशिश की और जवाब देने के बाद वो आगे बढ़े हैं, तो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो आगे का रोड दिखाएं। इस रोड पर जब आकर के उन्होंने सेफ साइड बचने की कोशिश की, तो उन छतों से भी लगातार फायरिंग हो रही थी, ऊपर की छतों से। सामने जो विकास का एक पैतृक घर था, उसके ऊपर से भी पेशेवर बदमाश लगातार फायरिंग कर रहे थे। और जब इस रोड पर अंदर की ओर भागने की कोशिश की, सेफ पैसेज करते हुए बदमाशों को जवाब देने की कोशिश की पुलिस ने, तो इस साइड में ही मेन रोड से लेकर छतों से पुलिस को चारों तरफ से घेर लिया गया। पुलिस का जो बल और था, जो और 3 थानों की फोर्स थी, वो सारी चीजें वहीं पर उन्होंने, बदमाशों ने रोक ली थी इन आने वाले 2 छतों पर रोक करके। और जो लोग फंस गए थे उनको लगातार यहाँ से फायरिंग छतों से की जा रही थी। पुलिस वालों के फिर असलहे भी छीने गए और उनको यहाँ पर शहीद किया गया था। जी पंकज। विकास, आप यहाँ पर खड़े हैं, कितने रास्ते ऐसे हैं कि एक तरफ तो जेसीबी थी, जाहिर सी बात है रास्ता पूरा ब्लॉक था और पुलिस उस रास्ते से आई भी थी। विकास दुबे के निकलने के रास्ते कितने यहाँ से दिखाई दे रहे हैं? अब हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे सामने जरा कैमरा करें विकास के घर की ओर, जो टूटा पड़ा हुआ है। एक मुख्य द्वार था विकास के घर में जाने पे यहाँ सामने, जो कि ढेर हो चुका है, गिरा पड़ा हुआ है। दूसरा द्वार था दूसरे रोड पर उस तरह पर।
इसमें 4 दरवाजे पंकज बने हुए थे बड़े बड़े, जिसमें वो गाड़ी सहित अंदर आ जाए और गाड़ी के साथ वो निकल सके। यहाँ पर विकास और उसके लोगों ने, पेशेवर बदमाशों ने पहले यहाँ पर पुलिस से मोर्चा लिया और उसके बाद 4 दरवाजे थे उसके मुख्य द्वार पर। एक तो मेन द्वार था, दूसरा चारों दिशाओं में उसके दरवाजे, और एक घर के पीछे से भी रास्ता था उसके भाग के निकलने के लिए। चूंकि ये पेशेवर बदमाश रहा है तो इसको ये अंदाजा था कि कभी भी कोई दबिश पड़े तो उसने उसी अंदाज में अपने घर की डिजाइन की हुई थी। यदि पुलिस जो चौबेपुर थाना अध्यक्ष, जिनको कि सस्पेंड किया गया, सस्पेंड करने के बाद उनको हिरासत में लेकर आज एसटीएफ पूछताछ कर रही है, यदि इसने ईमानदारी से वर्दी को ईमानदारी से ड्यूटी में निभाया होता तो उसको एक यहाँ पर ऑपरेशन के समय पर एक व्यूहरचना करनी चाहिए थी कि किस अंदाज में ऑपरेशन होना है। 4 दरवाजे जब थे, ये थाना अध्यक्ष को मालूम था, बाखूबी मालूम था। जब यहाँ विकास दरबार लगाता था तो थाना अध्यक्ष कई बार दरबार में हाजिरी देने आते थे। 2 दिन पहले भी दरबार सजा था, उस दरबार में थाना अध्यक्ष चौबेपुर, जो कि इस समय दोषी है और उनको प्रथम दृष्टया दोषी होते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है, निलंबित कर दिया गया है। अगर चारों तरफ से विकास को घेर लिया गया होता, पुलिस अगर स्ट्रेटजी अपनी इस अंदाज में करती तो आज विकास हो सकता है पुलिस इनकाउंटर में मार दिया गया होता या गिरफ्तार होता। इस अंदाज में सिर्फ 8 पुलिसकर्मी शहीद ना होते जो आज हुआ था। जी पंकज, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं और यही सवाल कई अलग अलग थ्योरी को इजाद कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि अगर पुलिस को मालूम था घर के 4 दरवाजे हैं, घेराबंदी थी नहीं, एक रास्ते के जरिए पुलिस वहां पहुंचती है और उस दौरान पुलिस को नुकसान उठाना पड़ता है। आप उस गांव में मौजूद हैं और जाहिर सी बात है थोड़ा मालूम चल जाता है। एक बात ये निकलकर सामने आई आदित्य कि विकास दुबे चलने फिरने में असमर्थ है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि भागने में या ट्रैवल करने में अगर कोई चल नहीं सकता ठीक ढंग से तो बड़ी दिक्कत होती है। पंकज, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि विकास से एक बार इसका एक्सीडेंट हुआ था और करीबन 150 फीट गहरी खाई में ये गिरा था। लेकिन उसमें ड्राइवर भी मर गया था, इसके साथ में कुछ और बदमाश थे, वो भी मर गए थे, ये बच गया था। मरते मरते मौत के मुंह से निकल आया था। इसके दोनों ही पैर पूरी तरह से डैमेज हो गए थे। इनका ऑपरेशन हुआ था और 7 साल बाद ये चलने फिरने लायक हो पाया था। 7 साल तक इसको 2 कंधों की जरूरत पड़ती थी। यदि ये मूवमेंट करता था, दिनचर्या अपनी पूरी करता था, तो इसको 2 लोग कंधा देते थे, सहयोग करते थे, तब जाकर के ये आगे बढ़ पाता था। 7 साल बाद ये इस स्थिति में तो आ गया था कि ये मूवमेंट कर ले, लेकिन ये इस स्थिति में अभी भी नहीं है कि ये दौड़ के भाग सके या ये इसकी स्थिति हो, क्योंकि दोनों ही पैरों में इसके राडें पड़ी हुई हैं और ऑपरेशन हुए थे। ये एक्सीडेंट के बाद खुद तो डायरेक्ट बड़े बड़े अपराधों में सामने कभी नहीं आया, लेकिन इसके जो गुर्गे थे, इसकी जो वसूलियां थी, इसके जो क्राइम थे, वो लगातार जारी थे। शायद इसी को चुनौती देने की कोशिश की हुई थी क्षेत्राधिकारी ने। वो चुनौती विकास को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने कुछ पुलिस मुखबिरों के माध्यम से कहीं ना कहीं 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया। पंकज जी, आदित्य, क्या ये जानकारी निकल कर आ रही है या आप निकाल पाए हैं? जब आप गांव में पहुंचे हैं तो जाहिर सी बात है बहुत चीज़ों से पर्दा उठ ही जाता है और बातों बातों में पता लग जाता है। जब पुलिस वहां पहुंची थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी अपराधी अपने पुलिस के आने का इंतजार नहीं करेगा, ऐसे में क्या ये जानकारी निकल कर आ रही है कि जिस वक्त पुलिस पहुंची उसके बाद विकास दुबे निकला घर से या उससे पहले वो फरार हो चुका था? देखिए, यहाँ पर एक बात हम बताना चाहेंगे पंकज, चूंकि जो क्षेत्राधिकारी जो शहीद हो चुके हैं अब इस दुनिया में नहीं हैं, जिन्होंने अपनी ड्यूटी करते करते अब शहादत दे दी, वो जैसे ही यहाँ पर क्षेत्राधिकारी बने थे उन्होंने सबसे पहले विकास की अपराध की जो दुनिया है, वो जो उसकी अपराध की सल्तनत थी, उसको चुनौती देने का कार्य शुरू किया था। इसी के तहत विकास यहाँ पर जुआड़ खाने भी चलाता था, यानी कि जुए के कई अड्डे भी थे जहाँ पर शहर के लोग आते थे जुआ खेलने के लिए, और वो उनकी कीमत जो जुआ हर दिन होता था, फड़ बैठती थी, वो 1 करोड़ से ऊपर की हुआ करती थी। उस पर भी नकेल कसने का काम क्षेत्राधिकारी ने किया था। वहां पर भी दबिश दी थी और वहां जो जुआड़ी जो संचालन कर रहे थे उनको जेल भेजने का काम किया हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर अवैध शराब, स्मैक, चरस बिकवाने का काम जो विकास दुबे करता था, कहीं ना कहीं उस पर भी उन्होंने फंदा कसा था। लगातार सख्ती को देखते हुए विकास बौखला सा गया था जब उसको इस पूरे अपने ही कुछ पुलिस के जो गद्दार थे कह सकते हैं, जो पुलिस के भेदी थे, उनके द्वारा जब सूचना मिली कि क्षेत्राधिकारी 307 के एक मामले में दबिश देने आ रहे हैं और उसको यहाँ से उठाकर हिरासत में ले जा सकते हैं, तो वो डर भी गया और सहम भी गया। और इसके अलावा उसने एक प्लानिंग बनाई, जिस प्लानिंग में वो सफल हुआ। उसने क्षेत्राधिकारी को चारों तरफ से घेर कर मौत के घाट उतारा, वो शहीद हो गए। जी पंकज, लेकिन एक सवाल का जवाब मिला नहीं आदित्य कि वो पहले निकल चुका था या वो वहां मौजूद था इस एनकाउंटर के बाद, यानी कि पुलिस वालों पर हमले के बाद वो वहां से निकला, और कितनी आसानी से वो निकला होगा।